बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। जानेंगे दोस्तों, वोटिंग के दिन अगले ही दिन ईवीएम हैक हो गई। बड़ा सनसनीखेज दावा अब आया है सामने निकल के। दोस्तों जानेंगे ये बड़ी खबर भी। दूसरी तरफ ईवीएम मामले को फिर से उठा रहे हैं विपक्षी दल। इसी के साथ दोस्तों किस प्रकार से कांग्रेस अब हमलावर है बीजेपी पर, जानेंगे इस बड़ी खबर को। दोस्तों आप भी बैलेट पेपर के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा बी सपोर्ट बैलेट। सबसे पहले दोस्तों इस बड़ी खबर को जानते हैं जो कि हरियाणा चुनाव से संबंधित है। अब बड़ा सनसनीखेज दावा कर दिया है कांग्रेस के नेता ने। वोटिंग के अगले दिन ईवीएम की गई हैक। उदय भान का सनसनीखेज दावा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम आए दोस्तों 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन नतीजों को लेकर विवाद अब भी जारी है। चुनाव से पहले अपनी जीत तय मानकर चलने वाली कांग्रेस के गले से ये परिणाम नीचे नहीं उतर रहे। लिहाजा पार्टी हर रोज चुनाव में धांधली की थ्योरी पब्लिक के सामने ला रही है। चुनाव आयोग में ईवीएम बैठे का मुद्दा उठाया, लेकिन चुनाव आयोग दोस्तों जानते हैं हमेशा की तरह ईवीएम के पक्ष में दिखाई दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने एक नए दावे किया है जिसके द्वारा उन्होंने बीजेपी चुनाव आयोग को घेरा। तो बताते चलें, उदय भान यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं हरियाणा में। उन्होंने कहा कि 15 लोगों की एक टीम ईवीएम को हैक करने पहुंची थी, लेकिन जब तक कुछ हम लोग कर पाते तब तक वह टीम वहां से निकल गई। दोस्तों टीम ने अपना काम पूरा कर लिया। 6 अक्टूबर को वह लोग बाहर आए, जिसके बाद 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हमारी सब तरह की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नतीजे के बाद कांग्रेस दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार से हमलावर है और ईवीएम हैक की नई थ्योरी सामने रखी है। मुंबई में चुनाव प्रचार से लौटते समय सीएम एकनाथ शिंदे को दिखाए गए काले झंडे, उनके काफिले को रोकने की गई कोशिश। दोस्तों महायुति के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक तरफ सरगर्मी तेज है, चुनाव प्रचार पर सभी पार्टियों का जोर है। प्रचार में जुटी पार्टियां। इसी बीच सीएम शिंदे मुंबई में कुछ लोगों के द्वारा काले झंडे दिखाए गए, साथ ही इनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। खबर के मुताबिक सीएम शिंदे मुंबई के चांदीवली विधानसभा सीट से अपने विधायक दिलीप के चुनाव प्रचार के लिए गए थे। चुनाव प्रचार से लौटते समय मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया। दोस्तों 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। 20 नवंबर को मतदान है महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर। उससे पहले देख सकते हैं नारेबाजी हुई है सीएम शिंदे के खिलाफ, काले झंडे भी दिखाए गए। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर ईडी एक्शन में। वोटिंग से पहले 17 ठिकानों पर रेड, मनी लॉन्ड्रिंग का शक। भारत में घुसपैठ कराने के मामले में अब ईडी ने जांच शुरू की है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच के लिए इस मामले में 17 ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे झारखंड पश्चिम बंगाल में मारे गए। सूत्रों का कहना है कि ईडी को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली और इसी एंगल से उसने जांच को आगे बढ़ाया। दोस्तों देख सकते हैं अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने के बाद जांच शुरू हुई है। यह जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी महिलाओं को झारखंड में भेजा गया। इसके पीछे पैसे का लेन देन भी है। दोस्तों आपको बताते चलें, घुसपैठ को यहाँ पे लगातार मुद्दा बना रही भाजपा, लेकिन राष्ट्रीय सीमा की जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार के अधीन आती है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को दोष देते दिख रहे हैं भाजपा के नेता, खुद पीएम मोदी। और इस पूरे मामले पे जेएमएम ने पलटवार भी किया है। चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, खास तौर से विपक्षी पार्टियों पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर। इसी के साथ दोस्तों शिवसेना नेता संजय राउत भी हमलावर दिखे हैं। बोले चुनाव आयोग को जांच के लिए केवल विपक्षी पार्टियों के कार और हेलीकॉप्टर दिखते हैं। आपको बताते चाहे बीते दिन उद्धव ठाकरे एक रैली को संबोधित करने पहुंचे और हेलीकॉप्टर से उतरते ही उद्धव ठाकरे की यहाँ पे जांच की गई, बैग की, और हेलीकॉप्टर भी चेक किया गया। चुनाव आयोग का फ्लाइंग स्क्वाड दोस्तों मौजूद था। आपको बताते चलें संजय राउत बोले हैं कि चुनाव आयोग को जांच के लिए केवल विपक्षी पार्टियां ही मिल रही हैं, उनके नेताओं की जांच हो रही, जबकि बीजेपी नेताओं की जांच क्यों नहीं होती। महायुति 25-25 करोड़ प्रत्याशियों को बांट रही है, उस पर चुनाव आयोग आंख मूंद लेता है। संजय राउत ने दोस्तों ये भी खुलासा किया है पैसे के दम पर महायुति चुनाव जीतना चाहती है।
चुनाव आयोग दोस्तों कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर भी अब हमलावर हो गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महायुति में घमासान अंदरूनी तौर पे भी मचा है। दोस्तों अजीत पवार यहाँ पे लगातार बागी तेवर दिखा रहे हैं। सीट बंटवारा हो गया है, पर्चे दाखिल हो गए हैं। अब यहाँ पे किसी भी समय बड़ा खेल करने के मूड में दिख रहे हैं। क्या अजीत पवार बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र में नहीं चलने वाले। ऐसे नारों की महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। अजीत पवार लगातार बीजेपी के नफरती नारों पर आपत्ति जता रहे हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताकर उनके बयान की निंदा करने वाले अजीत पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र की जनता ऐसे बहकावों में नहीं आती है। ये बाहर नारे चलते होंगे लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। चुनाव के बाद अजीत पवार के अगले कदम पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। दोस्तों देख सकते हैं महायुति में घमासान तेज है, तो दूसरी तरफ उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव भी तेज हैं। आपको बताते चले एक अपडेट आ रही है निकलकर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का विषय बना है। दोस्तों आपको बताते चलें यहाँ पर अखिलेश यादव सीएम योगी पर जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए। आपको बताते चलें महाराष्ट्र में बीजेपी को हारते ही योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। 2 हफ्ते के मुख्यमंत्री रहेंगे बस, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का हटना तय हो गया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी यहाँ पे कार्रवाई करेगी, हटने वाले हैं, इसीलिए गुस्से में अनर्गल बयान दे रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री घबराहट में हैं और इसी के चलते उन पर दबाव भी बना हुआ है क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। ये कहना अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने यहाँ पे कहा कि दिल्ली वाले मौका देख रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपनी कुर्सी खोने वाले हैं क्योंकि दिल्ली वालों को मौका मिल जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी कुर्सी छीनना तय है। योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड घर वापसी तय। दोस्तों ये कहना है अखिलेश यादव का। आप लोग सहमत हैं या नहीं जरूर बताइए। दोस्तों अगर सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन भी जरूर दर्ज करवाइएगा। झारखंड में बनने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सरकार। यहाँ पे सीएम सोरेन ने किया दोस्तों बड़ा ऐलान। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों के लिए कर्ज माफी। दोस्तों युवाओं और किसानों के लिए भी घोषणा पत्र में जेएमएम ने बड़े वादे किए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बीजेपी पे हमलावर नजर आए और एक बार फिर से दावा किया कि जेएमएम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी झारखंड में। सीएम सोरेन ने दोस्तों बड़ी खबरें थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।